नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी 24। आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में मुस्लिम पर्सनल लॉ वोट के काले कानून को लेकर एहतजाज जाहिर किया गया, जिसका असर दिल्ली के इलाके कबीर की गली नंबर 6 और गली नंबर 7, मदीना मस्जिद, करदमपुरी, जाफराबाद, सीलमपुर, पुरानी दिल्ली, जामा मस्जिद और दिल्ली दीगर मुस्लिम इलाकों में देखा गया। मोहम्मद शाहनवाज ने बताया कि हम काले कानून के खिलाफ है, अपना विरोध जाहिर करते हैं। मोहम्मद नफीस समाज सेवी ने बताया, वक्फ बचाओ मुहिम 10 अप्रैल से 7 जुलाई तक जारी रहेगी। हिंदुस्तान की हुकूमत वक्फ कानून में खिलाफे शरीयत और खिलाफे दस्तूर बदलाव करके वक्फ के इंतजाम और उसके कानून को अपने कंट्रोल में लेना चाहती है। वक्फ कानूनों में बदलाव करके मुस्लिम वक्फ की संपत्ति को हड़पने और तबाह करने का मंसूबा बनाया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वक्फ बचाओ मुहिम सरकार के प्रोपोगेंडा के नतीजे में पैदा होने वाली गलतफहमियों को दूर करना है और मौजूदा बीजेपी की केंद्र सरकार द्वारा मुल्क के दस्तूर के साथ खिलवाड़ और मजहबी संपत्ति, मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, ईदगाह, दरगाह, खानकाह, वक्फ की वो जमीनें जो खाली पड़ी हैं को हासिल करके कब्जा करने के खिलाफ जनता को जागरूक करना है। बत्ती गुल तहरीक 30 अप्रैल को रात 9 बजे तमाम लोगों से अपील की गई थी कि ये 15 मिनट के लिए बतौर एहतजाज अपने घर, फैक्ट्री और ऑफिस वगैरह की लाइट बंद कर दें और अपना खामोश एहतजाज करें। जी, अपना नाम बताएं। शाहनवाज जी, अभी देखा गया 9 बजे कबीर नगर इलाके में बिल्कुल अंधेरा था, लाइट सबने बंद की हुई थी, 0 वाट की लाइट जली थी, कहीं बिल्कुल ऑफ थी। तो ये क्या था, आखिर क्यों किया गया है? ये किया गया है कि वक्फ बोर्ड के विरोध में, वक्फ बोर्ड के लिए जो काले बिल लाए गए सरकार की तरफ से, उसके विरोध में हमने 9 बजे से 9:15 बजे तक लाइटें ऑफ की थी अपनी। तो ये क्या एहतजाज करने का कोई तरीका है या ये हमारा तरीका है, ये हमारे पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये कहा गया था कि आपको 15 मिनट लाइटें अपनी ऑफ करनी है। तो यहाँ पे जगह जगह देखा गया, इसी तरह पालन किया गया। किस टाइम तक लाइट बंद थी? मुस्लिम इलाकों में लगभग यहाँ थी। जी सर, नाम बताएं अपना। मेरा नाम मोहम्मद नफीस है। नफीस जी, देखा गया इलाके में 9 बजे लाइटें ऑफ थी, तमाम जगह पे अंधेरा नज़र आया, तो ये क्या था, क्या एहतजाज का तरीका है, क्या है, आखिर कुछ बताएंगे इसके बारे में? अमन का तरीका है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो हमें कॉल दी थी कि आपको 9 से 9:15, पहले 9:30 का टाइम था, बट बाद में जो आया 9 से 9:15 बंद करना थी लाइट। हमने उनके कहने पर हमने लब्बैक कहा, और ये एक अमन का तरीका था अपना एहतजाज जताने का। जो ये काला कानून आप जानती हैं 2025 का जो वक्फ बिल अमेंडमेंट आया है, उसके लिए ये एक एहतजाज था, और अल्लाह का शुक्र है ये पूरी तरह से बहुत कामयाब रहा। यही नहीं, पूरी दिल्ली में मेरे पास अभी भी कई कॉल आ चुकी हैं, पूरी दिल्ली में ये कामयाब रहा। अच्छा, एहतजाज का जैसा ये तरीका है, कुछ लोगों को इसके बारे में इत्तला थी, कुछ को नहीं थी, क्या ये मतलब आवाम तक नहीं पहुंची? हाँ, ऐसा भी हो सकता है। हालांकि कुछ लोगों ने पोस्टर निकलवा के भी कहा। ये प्रोग्राम जब शुरू हुआ था मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का 22 तारीख से पहले, 8 दिन पहले ही, यानी कि ये आप सब समझ लीजिए 12 तारीख से जो प्रोग्राम शुरू हुआ था, तो ये प्रोग्राम जब ही से चल रहा था। पूरी 3 महीने की वो दे दी थी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हमें कि हमें करना क्या है, जिसमें एक प्रोग्राम आज का भी था। अब इंशाल्लाह एक प्रोग्राम जो दिल्ली में बड़ा प्रोग्राम होगा रामलीला मैदान में, इंशाल्लाह उसमें भी सरकार देखेगी कि हमने कितनी मेहनत की है इसके लिए, और इस काले कानून के लिए हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, तो विरोध में एहतजाज जताने के लिए कब तक मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से हिदायतें आती रहेंगी या कुछ तैयारियां हैं? ये हिदायतें आ चुकी हैं 27 जुलाई तक की। अब उस टाइम तक अगर कुछ नहीं होता तो उसके बाद वहाँ से आगे की कार्रवाई होगी, वहाँ से होगा, और उसके बाद जैसे हमारे बड़े कहेंगे हम उस पर बिल्कुल लब्बैक कहेंगे। एहतजाज की बात की जाए अगर, तो 9 बजे से लाइट ऑफ, 9 से 9:15 का टाइम था, 9 बजे लाइट ऑफ करनी थी, 9:15 पे ऑन करनी थी। तो ये मतलब दिल्ली के अंदर था या पूरी ऑल इंडिया लेवल पे था, ये क्या बताएंगे इसके बारे में आप? ये एक्चुअली ऑल इंडिया लेवल पे था ये, और ऑल इंडिया लेवल ये आप देखें, आपके पास अभी वीडियो भी आ जाएंगी। यूपी में भी हुआ है, केरला में भी हुआ है, यहाँ पर भी हुआ है। तो ये सब ऑल इंडिया हुआ है, ऑल इंडिया लेवल पे हुआ है, ये नेशनल लेवल पर हुआ है। ऐसा नहीं है खाली दिल्ली में हुआ है, नेशनल लेवल पर हुआ है। ठीक है सर, धन्यवाद।